करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की एक दो गलतियों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा समझना सही नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होते हैं, इंसान नहीं। चाहे वह परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण बातचीत और एक दूसरे की विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ काम करता है वही इस दुनिया में उजाला बिखेर सकता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान ना करे और किसी को छोटा मत समझो। वक्त सबसे ताकतवर है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही इंसान की तरक्की भी समय के साथ होती है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगे। खुद को ज्यादा तनाव में मत डालो और हर हालात का सामना धैर्य से करो। दयालुता कोई कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे अतीत को समझता है, तुम्हारे भविष्य पर विश्वास करता है और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हो। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत तो नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उसके पैर धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे सबसे ज्यादा लगाव होता है। जो चीज छीनी जा सकता है उसे अपना मान लेना सही नहीं है। जो इंसान झूठ और धोखे के बावजूद भी सच्चाई और निष्ठा से काम करता रहता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत पक्की होती है। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें जलती हुई चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमात्मा तक। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमारी सोच और नजरिया ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और रुकना नहीं, बस चलते रहना जरूरी है। मुश्किलें और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी अंदर की ताकत पहचान कर उनका सामना करना होगा। निराशा सिर्फ एक पल भर की स्थिति होती है, इसे अपनी पहचान मत बनने देना। चिंता हमारे मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करता है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। अपने भाइयों, परिचितों और गुरुओं को अपने सामने देखा तो वह चिंता में डूब गया। इस चिंता के कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया और अपना उद्देश्य भूल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी दुनिया को चिंता से छुटकारा पाने के लिए एक दिव्य समाधान दिया, और वह समाधान था श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उसे अपने निश्चित कर्म को करने का प्रोत्साहित किया। इसलिए कन्हा कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करो, जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करो और हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। जो ताकत तुम्हारे भीतर है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं वो उन्हीं को सबसे ज्यादा मुश्किलें देते हैं, ताकि चाहे मुश्किलों से लड़कर मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से विश्वास मत खोना। वो रात में पेडीएच की टहनियों पर सो रहे परिंदों को गिरने नहीं देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस विश्वास रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। किसी को तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं है। हर कोई अपनी किस्मत बनाने में व्यस्त है, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर ये सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? कन्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं
कि शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं हैं। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों गुरु के पास रहते थे, भगवान का भजन पूजन करते थे और भगवान पर भी आस्था रखते थे। लेकिन एक शिष्य बहुत खुश रहता था, जबकि दूसरा बहुत उदास। गुरु के निधन के बाद दोनों शिष्य देवलोक से स्वर्गलोक भी पहुंचे। वहां भी वही स्थिति था। जो शिष्य पृथ्वी पर खुश था वो वहां भी खुश था, और जो शिष्य पृथ्वी पर अशांत था वो यहां भी अशांत दिखाई दिया। अशांत शिष्य गुरु जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, लेकिन हम तो यहां भी खुश नहीं हैं। गुरु जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, भगवान की भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन सुख दुख तो मन की देन है। और अगर मन साफ है तो नरक में भी सुख मिलेगा, और अगर मन गंदा है, मन अशांत रहता है, तो स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलता। रिश्ते बड्ढी बड्ढी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारे और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना को अपने दिल से निकाल दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ अच्छे काम ऐसे होने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ भगवान हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनके दिल में पवित्रता होती है। जिस व्यक्ति के दिल में पवित्रता होती है उसकी बाहरी काया कोई मायने नहीं रखती। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद ही किसी के सामने झुककर खुश होता है। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। यही नाम है जिंदगी का। मुस्कुराकर चलते रहो, बातचीत में तहजीब कभी मत खोना। गालियां देना कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना करिए। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्ते की तलाश करिए। सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो बुरे हालात में फिसले नहीं और अच्छे हालात में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में असली बुद्धिमान वही है जो गुस्से में भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करो ताकि तुम जीत की खुशी का आनंद उठा सको। मायूस मत हो बंदे, तेरी मौजूदगी छोटी नहीं है। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा तक नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त बुरा है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक और रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन अपने करीबियों के सामने हाथ मत फैलाओ, क्योंकि वो जीतना देंगे नहीं उतना सुनाएंगे। जब नादान थे रोज जिंदगी के मजे लेते थे, और जब हम समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रहे हैं। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड्डा कर देता है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनके भी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। टूट जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं होता। जो आंसुओं का कारण बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त भी और शख्स भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, उन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां अगर मन्नत पूरा ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देता है, लेकिन सफलना खुद ही सीखना पड्डी दियाता है। स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है पर सुकून नहीं है। इंसान में पास सब कुछ है पर सब्र नहीं है। न तो मैं खुशी खरीद सकता हूं, न ही दुख बेच सकता हूं। फिर भी पता नहीं रोज कमाने क्यों जाता हूं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो
तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और न ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हदें पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी। मैंने बोला, पता तो सही था, लेकिन लोग बदल गए हैं। दिल से कही गई बातें दिल को छू जाते हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर जितना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने में होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशरम बनना पढ़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले लोगों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मनो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे के जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़ डेच कर जीना होगा, वरना जीवन भर बस रोते रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उनसे कुछ न कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। कुछ बड्ढा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपने लाइफ में आम बन के नहीं रहना है। उड्डाने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज 2 ऑप्शन होते हैं। एक, कुछ मत करो और बहाने बना दो। दूसरा, अपने सपने को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला, तो बस ये याद रखो, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए, तो यकीन मानिए समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने तुम्हें ठुकराया हो वो तुम्हें एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत की ईंधन जल रहा है, तो लोगों की ताने जरूर तारीफ में बदल जाएगा। सपने हमेशा बड़े से बड्ढा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों के जैसा होता है और भाग्य लिफ्ट के जैसा। कभी कभी लिफ्ट भी रुक जाती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना। दुनिया बहुत ही अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत ही ऐसी है कि वह खुद ब खुद नहीं आती। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़े वह खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी के बारे में बात करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे, मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया बातों को कम सुनती है और काम को ज्यादा देखती है। बड़े सपने देखने वाले अपने सपने दूसरों से पूछकर पूरा नहीं करते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाए। मेहनत और किस्मत में फर्क होता है। किस्मत आपको बस वो देती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाते हैं। याद रखना,
जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद, माचिस की तीली जलाने के बाद फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख बहुत समझदार बना देती है। जहां पेड़ और पानी दोनों साथ होते हैं वहां अपने आप हरियाली हो जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप केवल सुख देते हैं। जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, लेकिन डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में खोया पल को ला नहीं सकते, लेकिन हिम्मत और विश्वास से हम आने वाले हर लम्हे को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि डूबता हुआ सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं जो वे कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, जबकि मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर से बने हैं। रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे तुम उन्हें कितना भी सजा लो, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो वो नष्ट हो जाती है, और वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीपी में गिरती है तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तुम जरूर कर सकता है। जब किसी में गुण दिखें तो अपने मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले पहचानते तो नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होता नजर आएगा। दुआएं और धन दोनों कमाइए, दुआएं वहां काम आता है जहां धन काम नहीं आता। अगर आपसे कोई नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उनका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो, तो हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपनी तकलीफ किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होता, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। कितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए कि आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मुद्द की मोहताज होकर रह जाएगा। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतबल की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिसे सच में सीखना होता है उसे वक्त और जगह की परवाह नहीं होता। आपकी मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, यदि आज तूने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़ीडीडीएचवे घुट अक्सर जिंदगी मीठी कार सकते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागते हैं और कड्डी-डीशी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। जिसने बोला कल का दिन गया टल, किसी ने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। स्वयं की जीवन में हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है।
1000 चाहने वाले से एक निभाने वाले बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू काम में बर्बाद ना करे। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, ये दो वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखता है। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम और जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू जाता है। सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जीत के साथ वापस खड़ी डिढियाखा होना है। जिंदगी तेरे, सपने तेरे, मंजिल तेरे, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा है। फिर ये फालतू लोगों की बात सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होता तो क्रोध बढ़ाता है, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ाता है। इसीलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बद्धी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है। यहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का किरण फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदार। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उन्हें नहीं। मेहनत अगर सोचने से होता तो हर इंसान आज मेहनती होता। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाने तो उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ ढाता। हम भी लगाव रखते हैं पर हम बोलते नहीं। रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बद्धे प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी हो और कोई शक भी ना हो। गड्ढी की सुई की तरह अपने जीवन में रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड्ढा रहना। मरम्मत हर रोज खुद की करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नई नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है। लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुमसे वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ दिया तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपने जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप चाहते हैं, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेता है। बद्धा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में ढूंढने न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी और बुरी नीयत आपको मुंह के बाल नीचे गिराएगी। मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ तलसाने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है। जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ेश देते हैं। अंधेरे से नहीं, अधेरे में रखने वालों से बचिए। इंसानियत में गिरावट रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल हर इंसान के पास ईमेल है, परंतु इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, लोग इसे तोड़ ढचकर ही वापस दे देंगे। तुम रिश्ता उससे ही बनना जो जानता हो उसे निभाना। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना
एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ ढेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज करिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर युद्धिए। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आता है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। कोई और तकलीफ दे तो गुस्सा आता है, लेकिन कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्सा के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ बेच देंगे। गड्ढी ठीक करने वाले तो बहुत है, पर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। औकात तब पता चलता है जब वहां से सिर्फ धोखा मिलता है, जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होता है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरे दुनिया में ढूंढ लो, जो खुद में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। खुला मत छोड़िए, आपने जिंदगी के किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले बने बनाए हिसाब को। अपना वह होता है जिससे बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश की पानी से होती है, बाढ़ से नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां लोग मिट्टी पर मिलाने के लिए कंधे पर उठा लेते हैं। भगवान कुछ रिश्ते खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुप कराते हैं, स्वयं करे तो एहसास भी नहीं होता। मैदान से हरा हुआ ईशान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब वे बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब निकल जाने के बाद रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। हिम्मत के रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे में बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। जिसने संसार बदलने की कोशिश किया वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते सदा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुहक, दूसरों का सुख। वाणी में भी अजीब शक्ति होता है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाता है। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह छोड़ ढाकर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है और वह है विश्वास। मेढक को चाहे सोने की ईंट पर बैठा दो या राजगद्दी पर, वह छलांग हमेशा नाले पर ही लगाएगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्ग से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दें। थोड़ी देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़े थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करो जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की शक्ति है। उसके बाद ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को दोस्तों। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल विज्जू इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणा, हर नई सीख और हर कृष्ण वाणी के आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आपके साथ हो। आपका साथ ही है हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। मिलते हैं अगले कृष्णवाणी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।